भूतं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमवनि मंगलम कुंदकुंदार सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रणानं सर्वधर्माणां जयनं जय। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आईर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोइस मोक्ष मार्गस्य नेतारं भीतारं कर्मभूतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तदनं। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूरकरुणात्मने सारूपानां त्रिलोकानां यद्विद्याधर्मणे अरहन्तो भगवन्तेन्द्रमहिता सिद्धार्थसिद्धेश्वर आचार्यादि शासनो नित्यकरा। कुर्वन्तु नो विद्या बोलिए पंच परमेश्वरी भगवंतों की जय। त्रिकालवर्ती नव देवताओं की जय। शिव स्वामी ब्राह्मण चतुर्वंश जिनेन्द्र भगवंतों की जय। तीन नव क्रोध महामंदिराजों की जय। परम पूज्य स्वाटाचार्य समंतभद्र महाराज की जय। परम पूज्य स्वाटाचार्य विद्यासागरी महाराज की जय। बादशाह जनवानी माता की जय। अहिंसा परम धर्म की जय। 10 लक्षण महापर्वराज की जय। 10 लक्षण महापर्वराज। धर्म की आराधना। वस्तुतः देखा जाए धर्म वस्तु के स्वभाव को कहते हैं। वस्तु यानी जीवादिशर द्रव्य, द्रव्य हो, गुण हो, पर्याय हो, कोई भी ऐसी वस्तु हमको विश्व में नहीं मिलेगी जो कि धर्म से रहित हो। प्रत्येक का धर्म होता है। अगर व्यवहार दृष्टि से विचार करते हैं, किसी से बच्चों से पूछोगे नमक का स्वभाव, नमक का धर्म क्या है, वो भी बोलेगा खारा। नीम का स्वभाव कैसा है, नीम का धर्म क्या है, कड़वा बोलेगा। गन्ने का धर्म कैसा है, कहते हैं मीठा मीठा। करेले का धर्म कैसा है, बच्चा भी इस बात को जानता है कि किसका धर्म क्या है। आँख का धर्म क्या है, वर्ण को विषय करना। आँख का धर्म वर्ण को विषय करना है। कान का धर्म क्या है, शब्द को विषय करना। नासिका का धर्म क्या है, गंध को विषय करना, अर्थात गंध को विषय करना। आकाश का धर्म क्या है, सबको अवगाना देना। काल द्रव्य का धर्म सबको पर मन में उदासीन रूप से सहायक होना। धर्मास्तिकाय का धर्म अर्थात जीव पुद्गलों को गमन करते हुए उदासीन रूप से गमन में सहायक होना। आत्मा का धर्म जानना और देखना है। राग द्वेष करना नहीं, जो जैसा है उसको वैसा जानना और देखना। यानी दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग, सामान्य प्रतिभास और विशेष प्रतिभास। जीव को जीव रूप में, अजीव को अजीव रूप में, गुण को गुण रूप में, द्रव्य को द्रव्य रूप में, पर्याय को पर्याय रूप में। जैसा है वैसा उसमें जो का त्यों। छलाकार कहते हैं जीव अजीव तत्व आश्रम बंदर संबर जानो। निर्जर मोक्ष कहे जिन तिन को जो का त्यों सरधानो। जिनेन्द्र भगवान के ज्ञान में आया, वाणी में आया,
वैसा का वैसा हमको नच किए बिगर श्रद्धान करना है। अग्नि की ज्वाला का स्वभाव ऊपर को जाना है, जल का स्वभाव नीचे की ओर बहना है और वायु का स्वभाव तिर्यक की ओर जाना है। इसी प्रकार आत्मा का स्वभाव जानना और देखना है। ये आत्मा का अनंत लोकाग्र में विराजित सिद्ध भगवान वो भी जानने देखने का काम कर रहे हैं। शादी अनंत काल तक करते रहेंगे, न किसी को जान करके इष्ट मानते न किसी को अनिष्ट मानते, न हर्ष करते न विषाद करते, मात्र दर्पण की स्वच्छता के समान उनके ज्ञान में भी चराचर जितने अनंती द्रव्य उनकी अनंती गुण प्रत्येक उनकी अनंती पर्याय त्रिकाल वर्ती है के पर्याय में अनंत अनंत अभिभाव प्रत्येक छे उन सब दर्पण की स्वच्छता के समान जानते हैं। पारदर्शी उनको अनंत बीज होने से कोई थकावट नहीं होती। शादी अनंत काल के लिए अनंत परमात्मा मात्र जात समोक्षण में विराज। अभी शरीर का संबंध है, अघाती कर्मों का संबंध है, औदैक भाव है, मनुष्यपति नाम का औदैक भाव है, अभी असिद्धत्व नाम का उदय भाव है। 12 सभा के असंख्यात देव देवांगना, राजा महाराजा, श्रावक श्राविकाएं, निर्ग्रंथ मुनि राजगंधरादि त्रिंच जल सभी सभा के लोग भगवान की स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं, उनके नमस्कार गुणानुवाद करते हैं। लेकिन वो सर्वज्ञ परमात्मा ज्ञाता दृष्टा है, उनकी वंदना की स्तुति से कोई हर्षायमान नहीं होते और कोई नहीं करे तो नाराज भी नहीं होते। कोई आए तो हर्षायमान नहीं होते, कोई जाए तो नाराज नहीं होते हैं। मात्र ज्ञाता दृष्टा है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर से किसी भी पदार्थ में उनको राग भी नहीं और द्वेष भी नहीं न इष्ट कल्पना न निष्ठ कल्पना। ऐसे धर्म आत्मा का स्वभाव ज्ञाता दृष्टापना है। लेकिन इस धर्म के साथ साथ में आत्मा में अनादि से कर्मों का संबंध होने से, आत्मा के साथ में कर्मों का संश्लिष्ट संबंध होने से, दूध पानी के समान संबंध होने से और कर्मोदय से, आयु कर्म आदि से शरीर का संबंध होने से ये आत्मा रागादि भाव रूप परिणत कर रहा है। यानी अनादि से जैसे खाने से स्वर्ण निकलता है, उसमें किट्ट कालिमा किसने मिलाया नहीं, मिली हुई है, परंतु मिली हुई होने से प्रयोग से उसको प्रयत्न किया जाए तो अलग हो जाती है। गौ आदि के स्तन से दुग्ध निकाला जाता है, दुग्ध में पानी किसने मिलाया नहीं, मिला हुआ रहता, लेकिन प्रयोग से पानी अलग हो जाता है, खोवा अलग हो जाता है। इसी प्रकार अनादि से आत्मा रागादि रूप परिमन कर रहा है, अतत्व श्रद्धान रूप परिमन कर रहा है, संयम भाव रूप परिमन कर रहा है, प्रमाद भाव रूप, कषाय भाव रूप परिमन कर रहा है। आत्मा प्रदेशों में परिस्पंदन चल रहा है, हर्ष विषाद हो रहा है, रति अरति का परिणाम चल रहा है, भय जुगुप्सा का परिणाम चल रहा है, नपुंसकपना तीव्र और स्त्री पुरुषत्व का भाव भी परिमन करता है। इस कारण से ये आत्मा नवीन कर्म को बंध जाता है। अबाधा के पूर्ण होने पर वो कर्म जो कोई निमित्त पाकर के उदय आते हैं, उनका संयोग बनता है। घात्या कर्म का संबंध जीव के अनुजीवी गुणों के साथ में है, घात्या का संबंध अनुजीवी गुणों के साथ में नहीं है। और सबसे अगर खतरनाक विचार किया जाए, 8 कर्म में कर्म है वो तो कर्मान वर्णना का परिमन है, लेकिन उसमें जो मोहनी कर्म है, मौनी में दर्शन मौनी और चारित्र, और दर्शन मौनी जन्य जो मिथ्यात्व परिणाम है
कोई सबसे खतरनाक है, अनंत संसार का कारण है, पंच परावर्त का कारण, अतत्व श्रद्धान विपरीताग्निवेश जीवादि तत्व का श्रद्धान, आत्मा का विपरीत श्रद्धान, यानी शरीर को आत्मा मानना, अनित्य को नित्य मानना, नित्य को अनित्य मानना, स्व को पर मानना, पर को स्व मानना, क्या क्या भूल नहीं करता ये आत्मा। इस प्रकार ये अपनी भूल, ये भी अनंत काल में ऐसा अवसर बहुत कम मिलता है। असंग तक जीव तो अर्थात तत्वोपदेश के, धर्मोपदेश के लायक ही नहीं, संगी बचे। नार की यद्यपि संगी है लेकिन त्रस्त है, दुख से पीड़ित है, अत्यंत त्रस्त दुखी है। उनको राजमार्ग नहीं, किसी भव्यात्मा को संस्कार से हो जाए तो हो जाए। त्रिंच बहुल्यतया सम, असंगी तत्व सबको निकालो, अनंतानंद जो संगी त्रिंच है वे बहुल्यता अज्ञान से ग्रसित है। मनुष्य यद्यपि लब्ध पर्याप्त मनुष्य की तो बात ही मत करो, उनका जीवन तो निगोद के समान है, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करने। जो पर्याप्त मनुष्य 29 प्रमाण 2.5 दीप में 170 आर्य खंड है, 850 मृत खंड है, 30 उत्तम मध्यम जगन्य भोग भूमि, 96 कुभोग भूमि, लवण समुद्र कालो, 18,700 विद्याधरों की नगरी है। जगत श्रेणी के असंख्यात में भाग लब्ध पर्याप्त सम्मुचन कभी होते और कभी नहीं होते हैं। ऐसे मनुष्य पर्याय, इस मनुष्य पर्याय इसमें भी कोई इष्ट योग से तड़प रहा, कोई अनिष्ट संयोग से तड़पता है, कोई अंदर से दुखी, कोई बाहर से दुखी, यानी किसी को भी सर्वांग संपूर्ण पुण्य साता नहीं, अनुकूलता नहीं। अरे कैसा कैसे मनुष्य गति में दुख है, भावनाओं में पड़ते हैं। कोई पुत्र के बिना दुखी, पुत्र बिना, कोई पुत्र हो जाए और चला जाए तो दुखी है, अयोग्य पुत्र है तो दुखी, न मालूम किन कारणों से दुखी। अरे यहाँ तक के लिखा, अगर संसार मनुष्य गति में भी कोई सार होता, संसार में तो है ही नहीं, लेकिन तीर्थंकर तरीके महापुरुष काय को रत्नत्र की आराधना करते। एक विद्वान वो कहते हैं, शांतिनाथ कुंतो अरनाथ, भगवान का उदाहरण देते हैं। शांति कुंतो अरनाथ व्यवहार में पुण्य के अनुसार तीर्थंकर भी थे, धर्म मार्ग में सर्वोत्कृष्ट थे, इससे बढ़कर के कोई उत्कृष्ट पद नहीं होता। राज्य में चक्रवर्ती थे, षटखंडाधिपति थे, भोगों में कामदेव थे, कामदेव से बढ़कर के नहीं। जब उनको भोगों में भी सार नहीं दिखा, राज्य में भी सार, ओहो 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिनको प्रणाम करे, वहाँ पर भी उनको कुछ ठीक नहीं। और धर्म मार्ग में ऐसे तीर्थंकर, उन्होंने ज्ञान वैराग्य किया, रत्नत्र की आराधना करी। ऐसा लगता है या तो उनका मार्ग सही है या अपना मार्ग अपन अटके हुए हैं, भटके हुए हैं। अभी अपने को जो आत्मिक आनंद आना चाहिए वो आनंद नहीं आ रहा है। अगर वो आनंद आ जाता तो सब संत एक स्वर से कहते हैं, जब निज आत्म अनुभव आवे और कछु न सुहावे, और कछु सुहावे तो आत्म अनुभव नहीं आवे। आत्मा का अनुभव हो जाना विलक्षण है। जैसे जैसे आत्मा का अनुभव होता है वैसे वैसे सुलभ विषय भी इसको अरुचिकर हो जाए। जैसे जैसे सुलभ विषय पुण्योदय से प्राप्त वो अरुचिकर होते हैं, वैसे वैसे उसको आत्म तत्व की संवित्ति होती जाती, बढ़ती जाती है। आज मार्दव धर्म के विषय में और प्रातःकाल षोडश कारण भावना में भी विनय संपन्नता, और यहाँ पर भी मार्दव कोमलता की बात है।
मान कषाय के अभाव भी है। मान कई प्रकार का होता है। वैसे आचार्य भगवंत ने मान के 4 प्रकार बताए। अनंतान वंदी मान, अप्रत्याख्यानावंत, प्रत्याख्यानावरण और संविलन का मान। उस मान के भी प्रत्येक मान के उन्होंने शक्ति स्थान बताए। एक मान पाषाण के स्तंभ के समान है, एक अस्थि के समान है, एक लकड़ी के समान है, एक बेंत के समान है। 4 मान के शक्ति स्थान बताए उन्होंने। और मान कई प्रकार से होता है। मनुष्य गति की अपेक्षा विचार करो तो किसी को कुल का मान, पिता पक्ष का, मेरे पिता राजा है, मंत्री है, बड़े हैं। किसी को माता पक्ष का मान होता है, किसी को शरीर की सुंदरता का मान होता है, ओहो, किसी को शारीरिक बल का मान होता है, किसी को अपनी कला आदि का मान होता है, किसी को ज्ञान का मान होता है। मान अनेक प्रकार से होते हैं। और मनुष्य गति में तो आचार्य भगवंत कहते हैं मान की अधिकता होती है। जितने झगड़े होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, वो सब नाक और बात के पीछे होते हैं। नाक और जबान बात के पीछे होते हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं नाक की और बात की तो राख होने वाली है। आत्मा हंसा जब निकल करके चला जाएगा, ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, अग्नि संस्कार तो जल करके राख हो जाएगा। ना मालूम ये व्यक्ति कहाँ मान के पीछे लड़ता है। अगर ये मान कषाय गल जाए, रावण के विषय में आप और हम सुनते हैं, सीता हरण सरिका, उसने अच्छा कार्य नहीं किया। छल से, धोखे से उसने सीता का हरण कर लिया। वो रामचंद्र के साथ में जिसका विधि पूर्वक विवाह हुआ सप्तपदी, रावण ने कोई पूर्व संस्कार का कारण होगा। ये बात तो सब जानते हैं, लेकिन अंत में तो उसको इस बात का भी बोध हो गया कि सीता तो एकमात्र राम के अतिरिक्त उसका भाव अन्यथा हो नहीं सकता। रावण ने छल कपट विद्या के बल से अनेक प्रकार से सीता को विचलित करने के लिए प्रयत्न किया, लेकिन सीता टक से मस नहीं हुई। रावण समझ गया सीता है, अन्यथा नहीं हो सकती है। अब जो हो गया सो हो गया, अब क्या करना। अब तो एक लगता है, अगर मैं सीता को लौटा देता हूँ तो लोग मुझे कायर कहेगा, नाक मेरी नीचे हो जाएगी। बस अंत में नाक के लिए अब तो मैं युद्ध को जीत करके, ये सुग्रीव आदि जो है कृतज्ञ है, किए हुए उपकार को भूल गए, इनको दंडित करूँगा। भामंडल के वो तमोमंडल है। कहानी सबके विषय में कहते हैं, उनको दंडित करेंगे, उनको ऐसा करें। एक राम न्याय मार्गी मर्यादा, बस उनको सम्मान करूँगा और सीता ले जा करके उनको सौंप दूँगा। फिर ठाट बाट से आने पुनः सीता का विवाह करूँगा। इसी मान कषाय में देख रहा है, जान रहा है, हस्तप्रसरी के उनके सेनापति परलोक को प्राप्त हो गए, उनके भाई पुत्र बंधन में चले गए। उसकी बड़ी से बड़ी विद्याएं निरर्थक हो गई, अमोघ विद्या भी व्यर्थ चली गई। बहुरूपणी विद्या साथ वो भी काम में नहीं आई। जिस चक्र के बल से 3 खंड का अधिपति बना, वो चक्र भी काम में नहीं आया, वो भी हाथ से चला गया, पुण्य क्षीण हो गया उसी चक्र के द्वारा।
परलोक को प्राप्त हो जाता है। मान महाविष रूप करही नीच गति। मान को विष की उपमा दी है। किसकी उपमा दी? पता ही नहीं है। विष को विष जानते हैं, विष को कोई स्पर्श नहीं करता है, कोई नहीं खाता है, लेकिन मान रूपी विष, इसको कोई विष नहीं समझता है। एक छोटा बालक देखो मनुष्य गति में जब ऐंठ जाता है, हट पकड़ लेता है, हर प्रकार से मनाओ तो मानता ही नहीं, वो भी अकड़ करके अपनी बात को नहीं जाने देता है। भारी जीवनी में वो छोटी पुस्तकें चलती हैं, उसमें एक बच्चे की घटना दी उन्होंने। कुछ प्रसाद आया होगा या दुग्ध होगा, तो माँ ने गिलास में था तो आधा आधा करके दोनों बेटों को दे दिया। एक बेटा जो है था, उसने था दूध का आधा गिलास भरा हुआ है, आनंद से दुग्ध पान कर लिया, प्रसन्नता से खेलने चला गया। दूसरा, मेरा दूध तो खाली गिलास खाली, आधा खाली है, मैं तो पूरा भरा लूँगा, मैं तो पूरा भरा। हट पकड़ गया, दूध ही नहीं पिया, गिलास को पटक दिया, दूध भी गया। कोने में जा कर के रुदन करने लगा। कोई विषैला जंतु था, उसने काट खाया। 2 ही दिन से गए। व्यवहार में कहते नहीं, पांडे जी 2 दिन से गए, हलवा मिले न मांडे। हलवा भी नहीं मिलता। मान कसाई वालों को कुछ नहीं। मानी सबको छोटा देखता है, तो सब जीव उसकी दृष्टि में भी छोटे दिखते हैं। पहाड़ की चोटी पर खड़ा होकर के नीचे वालों को देखते हैं तो बड़े छोटे छोटे लगते हैं, लेकिन नीचे वाले भी जब उसको देखते हैं तो वो भी छोटा छोटा लगता है। हमारे कई संत पुलक सागर जी वगैरह क्या कहते हैं, हम 2 आँखों से दूसरों को देखते हैं। अगर सभा में 1000 10,000 भव्यात्मा है तो 10,000 की 20,000 आँख हमको देखती है, हमको देखती। हम 2 आँखों से देखते, वो 20,000। मान का कहाँ ठिकाना है? मान महाविष रूप करहि नीच गति। कोमल शोधानु सुख पावे। क्या पूजा आनंद का है? कोमल को, नम्रता को, माने मान कषाय के अभाव को, ये भीतराग भाव है। व्यवहार में मंद कषाय अमृत की उपमा दी। आहा, कोमल सुधा सुख पावे संत। सभी प्राणी कहते हैं मान करने का ठिकाना का, अनंत काल तो निगोद में रहे। नमरी रूकन भाव बिकाए। निगोद में एक श्वास में 18 बार जन्म मरण किया। वनस्पति, प्रत्येक वनस्पति ने कहीं धनिया मनिया हो गया होगा। सब्जी लेने वाले सब्जी रूंगन में वो समझा देती, वो बेचने वाली भी बड़ी चतुर होती है, डंडी मारती है और फिर थोड़ा धनिया रूंगन में खुश हो जाते। अरे भैया उसने दे दिया। घर पे ला करके देखो तो वही आपका माने 19 निकलेगा। रूकन बिकाया देव अस भाग। अरे देव हो गया मंद कषा से, तो मर करके एकिंडी पृथ्वी, बादल पृथ्वी काई, जल काई, प्रत्येक वनस्पति आम अमरूद वगैरह में, हीरा पन्ना माणक मोती में उत्पन्न होते। ओहो, उत्तम मुबा और नीच हो गया। कोई नहीं, भूप कीड़ों में गया। राजा राजा कीड़ा हो गया, 2 इंद्री, पंचरंगी। उसको इतना मान था। ओहो, ऐसा कथानक आता है उसके लिए। शत्रु पक्ष को विजित करने के लिए, पराजित करने के लिए राजा मय सेना के गया। राजधानी में कोई रक्षक नहीं रहा। उत्तर की तरफ से कोई दुर्जन राजा ने
युद्ध माने अधिकार करने के लिए। रानी ने क्षत्रियाणी थी, ओहो, उसने उनका प्रतिकार किया। यानी ऐसा संकट आ गया और लंबा समय हो गया। किसी साधक से पूछा कब पधारेंगे, राजा का आगमन कब होगा, कि आज होगा। उसने सब सजावट कर दी। राजा का आगमन हुआ। राजा ने पूछा मेरा आगमन कैसे तुझे मालूम पड़ा? गुरुदेव से मालूम पड़ा, वो ज्ञानी है, उनसे पूछा। लंबा काल हो गया, राजा कब पधारेंगे? उन्होंने कहा आज आगमन होगा, इसलिए आपके आगमन में हमने ये सब स्वागत की तैयारी की। अच्छा, आपके गुरुदेव में इतना विशिष्ट ज्ञान है जो कि ऐसी बातों को जान लेते हैं। अरे वो ज्ञान तो सामान्य अवधि ज्ञान है, क्या उसमें विषय, केवल ज्ञान की तो अपूर्व बात है। राजा अहंकारी गुरु के पास पहुंच गया। गुरु की परीक्षा, गुरु ऐसा जानते तो मन में क्या विकल्प लेकर के गया। गुरुदेव से कहता है मेरे मन में क्या विकल्प है, अर्थात तेरे मन में ये विकल्प है कि मैं कब मरूंगा, ये विकल्प है तेरे भीतर में। आज से 7वें दिन तुम्हारा मरण होगा, इस विधि से मरण होगा और मरण इस अर्थ तक परिणाम से होगा कि तुम मर करके अपवित्र स्थान पर पंचरंगी कीट कीड़े होंगे। वो सारी घटनाएं सामने आ गई। अहंकारी होते हुए भी ये बात तो गुरु ने कहा वो असत्य नहीं हो सकता है। पुत्र को कहता है बेटा ऐसी ऐसी मेरी दुर्गति होगी, तुम जाकर के वो अपवित्र स्थान पर, अच्छा नहीं है, तू मुझे मार देना ताकि उस पर्याय से मैं छूट जाऊं। और योगान योग होगा वही 7वें दिन राजा का मरण होता है, पंचरंगी कीड़ा होता है, पुत्र जाता है। वो उसको मारने के लिए तो जाने दो, केवल स्पर्श तृण उसको तो वो तो और उसमें प्रवेश कर जाता है। आकर के गुरुदेव से कहते गुरुदेव ऐसा क्यों है कि भाई जो जिस पर्याय में जाता है उसी पर्याय में मग्न हो जाता है। डूकर को अपनी पर्याय में अच्छा लगता है, मछुरान को अपनी पर्याय में अच्छा लगता है, मालिन को अपनी पर्याय में अच्छा लगता है। वो सुगंध में रहती है, उसको सुगंध अच्छी लगती है। मछुरान की दुर्गंध अच्छी लगती है। इस संसार का उत्तम हुआ चांडाल हुआ, भूप कीड़ों में गया। ये जीतव्य, ये धन, ये शरीर सब जल बुदबुदा के समान है, स्थिर कोई चीज़ नहीं। आज देखो नहीं, आज दोपहर में सब भव्यात्मा ये जो फोटो लगा रखे इसका अवलोकन कर रहे हैं। इसमें ओम नमः ओम नमः ओम नमः ओम नमः ओम नमः ओम नमः ओम नमः, अब देखते रहो आप ओम नमः। इसमें आपको 3 फोटो शरीर के ऐसे दिखेंगे जो अभी उनके शरीर में आत्मा है। कब चली जाए कोई। एक तो आनंद भवन में जो उनके अरुण बाबू की माता जी है कंचन बाई, उनका फोटो है, बहन जी का है, एक शरीर का है। अरे वो पूज्य बरनी जी की जीवन गाथा जो हम पढ़ते हैं, शायद 60-70 वर्ष के बाद बरनी जी हसेरा गांव पहुंच गए तो कहते हैं कि वहाँ जो मेरे साथ में लंगोटिया थे एक भी नहीं दिखते हैं, एक भी नहीं दिखता है। और गांव हरा भरा, जो थे वो सब चले गए, नए आ गए। जैसे वृक्ष के पत्ते खिर जाते हैं, नवीन आ जाते हैं। इस श्राविकाश्रम में 50-60 वर्षों से हम देखते हैं सब नई नई मूर्तियाँ हैं। पुरानी मूर्तियों फोटो देखो,
पुरानी मूर्तियों को फोटो देखो तो आपको नहीं न वो माता न वो माता। यानी दुनिया में सैकड़ों आए, सैकड़ों अपनी अपनी करामात दिखाए चले गए। तीर्थंकर सरीखे महापुरुष कहाँ गए? रंग मर और सुवर्ण की नगरियाँ, कहाँ गए कृष्ण और सत्यभामा, कहाँ गए राम और लखन, कहाँ गए रावण, कहाँ गए वो दुर्योधन और पांडव, सब चले गए, कोई रहने वाला नहीं। फिर भी यह अविवेकी जीव कषाय के आवेश में अहंकार करता है। फिर कभी कभी आश्चर्य होता है, चूहे को, मूषक को हल्दी की गांठ मिल गई, हल्दी की गांठ। वो मूषक समझता मैं तो पंसारी हूँ, अथवा एक कपड़े की चिंदी मिल गई उसको, मैं तो बजाज हूँ, कपड़े का बड़ा व्यापारी हूँ। आपके हमारे पास क्या है? अरे चक्रवर्ती की संपत्ति के सामने, मैं तो इंद्र भवन में वर्षों से हूँ, इंद्र भवन में उनकी विभूति को आप देखोगे तो आश्चर्य कर जाओगे। स्वर्ण के थाली, बर्तन, पूजन आदि के लोटे, ओहो हो, चांदी की बाल्टियाँ, चांदी के लोटे, क्या गजब। ओहो, एक नहीं हीरा पन्ना, एक भैया साहब राजकुमार जी का फोटो है इसमें, उनके हाथ में एक मुद्रिका थी, उसमें एक हीरा नग जड़ा हुआ था। किसी ने पूछा कि इसका मूल्य उस समय में 5 लाख रुपये मूल्य, आज तो 5 करोड़ की बात हुई। सर सेठ हुक्मचंद जी का फोटो तो इसमें नहीं, उनके गले में उन्होंने उदासीनता धारण कर ली, फिर भी गले में पन्ना का हार, निबोरी के समान पन्ना। किसी ने पूछा ये हार का वर्तमान में मूल्य क्या है? 70 लाख रुपये उसका मूल्य, उस समय की बात। अभी भी वैराग्य भवन में वो फोटो है, और सेठ साहब और शास्त्र और हमारे विद्वान, 3 विद्वानों का चित्र है, 3 ब्रह्मचारियों का है, एक भगत जी महाराज, एक दूलीचंद जी और एक कुंजीलाल जी। ऐसे 3 ब्रह्मचारी और 3 विद्वान, पंडित बंशद जी, देवकीनंद जी और जीवनदत्त जी, और बीच में सेठ साहब का प्रकृति थी। वो 10 मिनट जैसी अपनी भाषा में बाँचते थे, बोलते थे, उनकी रुचि थी। कोई पत्र ले लिया, आत्मधर्म कुछ भी, और उसमें लिखा आत्मा अजर अमर है, भगवान आत्मा एनो भान थया बिना आत्मानो कल्याण थतो नति। यानी बिना आत्मा के भान के कभी कल्याण नहीं। वो 10 मिनट बोलते थे, और बड़े, यद्यपि पढ़े लिखे नहीं थे, उनका हस्ताक्षर देखो तो आश्चर्य करोगे, लेकिन बुद्धि उनकी यहाँ इतने अच्छे बुद्धि वाले काम करते थे। उनका एक एक जवाब लाख का है। कोई कलकत्ते के पंडित कन्हैयालाल जी कोई कारण विषय से इंदौर आए, शेर साहब के यहाँ मेहमान थे। शेर साहब अपनी कार में शीश महल जा रहे थे, दुकान को जा रहे थे, कोठारी मार्केट से निकलते हैं। पंडित जी की दृष्टि स्टैचू पर पड़ती है। पंडित जी बुद्धिमान थे, विद्वान थे। शेर साहब, अभी आप तो जीवित हैं, और आपके जीवित अवस्था में ये स्टैचू बन गया कोठारी मार्ग में। आपको देख करके मन में कोई न कोई भावना तो होती होगी। शेर साहब क्या कहते हैं? पंडित जी साहब, ये स्टैचू तो बना रहेगा, ये स्टैचू नहीं रहेगा। और सचमुच में वो स्टैचू तो बना हुआ है। नरसिया में भी माँ साकार उनका स्टैचू बनाया, आधा स्टैचू बना रखा, और उनकी पुण्यतिथि पे लोग जा कर के माला अर्पण कर देते हैं।
देखो, कोई राजनीतिक नेता हो, कोई धार्मिक आचार्य परमेष्ठी हो, साधु परमेष्ठी हो, उपाध्याय परमेष्ठी हो, उच्च कोटि का विद्वान हो, शारीरिक बलवान हो, उच्च जाति का हो, हीन जाति का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, दरिद्री हो, धनवान हो, काल के लिए सब समान। काल को कोई भेद नहीं, राग द्वेष नहीं। वो तो समय पर काल कोई ऐसा सिंगड़ा वाला नहीं हो। आयु का पूर्ण होना और शरीर से आत्मा का हंसा का प्रस्थान, अन्य आयु के उदय में। ये शरीर में से जो आत्मा जाती है ने, जब तक आयु का एक भी निषेक रहता है, एक भी निषेक रहता है, तब तक ये आत्मा शरीर से प्रस्थान नहीं करता है। वो निषेक समाप्त हुआ, अनंतर समय में अन्य जो विद्यमान आयु है उसका उदय चालू हो जाता। उस निषेक के उदय में अगर मान लो मनुष्य पर्याय का निषेक समाप्त हुआ और देवायु का निषेक उदय, अब वो मनुष्य नहीं है, वो देव है। अब देवगति का उदय चालू हो गया, देवायु का उदय चालू, और मोड़े से जाएगा तो देवगत्यानुपूर्वी का भी। लेकिन शरीर, उसके आत्मा के प्रदेशों का आकार कैसा है? तो जिस शरीर से निकला वैसा आकार। आकार क्यों ऐसा है कि आकार जब बदलेगा, जैसे टंकी के चोटी लगी, टोटी, उसमें जल निकलता है तो जल का आकार कैसा रहता है? टोटी के। और कब बदलता है? जब तबेले में, बाल्टी में जाता तब बदल। जन्म स्थान पे जाएगा तब उसके शरीर प्रदेशों का आकार बदलेगा। तो ये मेरे सामने ज्ञानतराय जी की पूजा विराजमान है और इसमें लिखा, मान महाविष्णु रूप कर ही नीच गति जगत में, कोमल सुधानु सुख पावे प्राणी सदा, उत्तम मार्दव गुण मन माना, मान करन को कौन ठिकाना वह, बसो निगोद माही ते आया, दमरी रूकन भाग, रूकन बिकाया भाग वस्ते देव के इंद्री, देव मर करके एक इंद्री हो जाना। ओहो, उत्तम हुआ चांडाल हुआ, स्वापि देवोपि देव स्वा जायते धर्म की विषाद। उत्तम हुआ चांडाल हुआ, भूप कीड़ों में गया। ओहो, जीतव्य जोवन धन गुमान, कहा करे जल बुदबुदा, करी विनय बहुमन। क्या गजब का है ये तो! इतना इसमें तो हींग लगे न फिटकरी। विनय में कोई खर्च नहीं होता है। एक विद्वान तो अपने प्रवचन में बार बार कहते हैं, क्या खर्च होता है? कुछ खर्च नहीं होता है सचमुच में। अरे व्यवहार धर्म में तो खर्च भी होता है, निश्चय धर्म में कुछ नहीं खर्च होता है। काली विकारों का अभाव, क्रोधादि कषयों का अभाव, तत्व श्रद्धान का अभाव, मिथ्यात्व का अभाव, सम्यक्त्व का आविर्भाव, संयम लब्धि का आविर्भाव, संयम लब्धि का आविर्भाव, उत्तम क्षमा मार्ग आर्जव सत्य सो संयम आदि का आविर्भाव, और इनके प्रतिपक्षी विकारों का अभाव। व्यवहार में अगर सिद्ध चक्र मंडल विधान करोगे तो बजट बनाना पड़ेगा, तीर्थ यात्रा करोगे तो बजट बनाना पड़ेगा। व्यवहार में कोई भी काम करेगो, छोटा बड़ा भी करोगे तो भी उसमें व्यय होगा। सत्य में निश्चय में किसी के स्वावलंबन, यानी ये जितने व्यवहार तो परावलंबी है। देखो, व्यवहार में आयतन चाहिए, जिन मंदिर चाहिए, जिन बिंब चाहिए, प्रतिष्ठाचार्य चाहिए, सामग्री चाहिए, सामग्री को तैयार करने वाले चाहिए, टेबल कुर्सी चाहिए, पानी चाहिए, न मालूम कितनी चीज़ें चाहिए। और आत्मस्वरूप में लीन होने के लिए कुछ नहीं चाहिए। तो स्वाश्रित निश्चय धर्म कितना सहज और सरल है। हम यही सोचते हैं व्यवहार धर्म कठिन है, निश्चय धर्म तो परम सरल है। आप ये बताओ, बोलना सरल है कि मौन रहना? बोलना सरल है कि मौन रहना है?
सभी जानते हैं कितना आनंद है, आप कितने सहज में बैठे हो, कोई टेंशन नहीं। बोलने में तो टेंशन रहता है, क्या बोलना और क्या नहीं बोलना। निश्चय यानी स्वरूप में रहना बड़ा सरल है। अरे क्रोध कषाय, क्रोध करना बड़ा कठिन है। अगर एक अंतर्मुहूर्त के लिए क्रोध कहे तो, और क्षमा में अनंत काल तक रहो, कोई विकल्प नहीं। देखो, देख करके अहंकार अकड़ करके रहो, कब तक अकड़। नम्रता में कोई खर्चा नहीं लगता है, सरलता में कुछ खर्चा नहीं। अरे मायाचारी करो, कब तक करोगे, कब तक करोगे भैया जी। कपट छिपाए ना छिपे तो मोटो भाव, दाबी दूबी न रहे हैं, रुई लपेटी आग। अरे सहजानंद जी महाराज है, उन्होंने 10 धर्म प्रवचन की 20-30 पुस्तकें देखने में आ गई। कितनी पुस्तकें निकल चुकी है। मैंने सबसे पहले सहजानंद जी महाराज की देखी, और उन्होंने जो भी दिया है उसमें एक बहुत छोटी सी घटना लिखी उन्होंने मान कषाय की। घर में पति पत्नी, अभी कोई तीसरा भी नहीं, दोनों, लेकिन पत्नी सदैव ये चाहती कि मैं पति देव को नीचा दिखा। क्या प्रकृति, पति देव को, और पति चाहता है कि देवी है, ठीक है, ये जब प्रयोग करेगी तो मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। और योगानुयोग की छल कपट से बीमारी का बहाना बना लिया। कितना, अब बीमारी, वैद्य डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं, तो फिर क्या करना, बीमारी अच्छी नहीं होती। आप तो एक काम करना, रविवार के दिन मूड मुड़ा करके सबसे पहले मुझे दर्शन दे देना, मेरी बीमारी चली जाएगी। क्या करे, लाचार था, मूड मुड़ाए, दर्शन दिए। उसने एक भजन बना दिया। उस समय ये चक्की वगैरह नहीं, हाथ से आदत होती थी। अपनी टेक रखाई पति की मूछ मुड़ाई, अपनी टेक रखाई पति की मूछ मुड़ाई, बना दी। और पति बेचारा विचार करता है, इसने मेरे को, तो वो भी कम नहीं था। उसने कहा, क्या कहा, एक झूठ मूठ का पत्र लिख दिया उसके पीहर को, उसके परिवार को, आपकी बिटिया बड़ी अस्वस्थ है और उसको स्वप्न आया है। आप सब इस रविवार के दिन मूड मुड़ा करके ठीक प्रातः काल 4:30 बजे चक्की पीसने के समय आप उसको दर्शन देना, वो स्वस्थ हो जाएगी। बेचारे क्या करे, सब परिवार के लोग मूड मुड़ा करके आ गए, और वो चक्कियाँ पीसती है और बोलती, अपनी टेक रखाई पति की मूछ मुड़ाई। तो वो भैया पीछे देख लुगाई, मुंडन की पलटन आई। पीछे देख लुगाई, मुंडन की पलटन, इधर देख। संसार में सही बात है, एक से एक सवाया। इसने अपना 10 लाख का बच्चे की शादी करी, इसने 25 लाख की कर दी, जिसने 25 का, कोई रहना, ये एक से एक बोल संसार में दो। और मान लो आपने पंच व्यंजन के सबको बुला, एक को कसर पड़ गई, कोई आपके सब पूरी कर। संसार विचित्र है, विचित्र है। आप तो अपने में ज्ञाता दृष्टा रहो, आनंद मनाओ। आज कोई कह रहे थे आचार्य भगवंत ने, ये लोग उनकी से माने वहाँ रही तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, विकल्प जिस स्थान पर आप रहते वो स्थान भी बहुत अच्छा सुरक्षित है, साधना का स्थान है। आप आनंद से वहाँ जा कर के आराधना करो, कोई विकल्प मत करो। यानी कितना बढ़िया आशीर्वाद दिया उन्होंने आचार्य भगवंत ने। तो कहने का तात्पर्य, अगर एक मान कष्टाई का तत्व ज्ञान के बल से देखो, चक्रवर्ती की विभूति और चक्रवर्ती मान करे नहीं तो उसका मान तो शोभा ही देता है।
लेकिन आप और हम गांगू तेली, कहाँ राजा भोज और अपन तो गांगू तेली। अरे मान करने के बाद आपके हमारे पास ऐसी कौन सी चीज़ है, न कूले न जाति न बाले न विद्या न कुछ, एक से एक बढ़ कर के सब लोग हैं। इसलिए सदैव मान नहीं करो, विनम्र नम्रता परमार्थ और व्यापार, नम्रता सबसे बड़ी उपयोगी है। नम्रता, चाहे नम्रता से बेटा बन करके पूरी विभूति के मालिक, बाप की संपत्ति के मालिक बन सकते हैं। ऐसे हम भी नम्रता से हमारे पिता अनंत और सिद्ध है, ऐसी संपत्ति उनकी संपत्ति नहीं, अपने में वो संपत्ति हम प्रकट कर सकते हैं। अनंत से अव्यापारक उसके मालिक हम बन सकते हैं। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ में हम ये आज का मार्दव धर्म का जो प्रकरण है उसको समापन करते हैं। अपन सब इस धर्म की आराधना करके अल्पकाल में अरहंत और सिद्धत्व को, संत पहले संत फिर अरहंत और सिद्ध भगवंत अवश्य बने। ओम नमः ओम नमः ओम नमः ओम नमः। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवंतों की जय, त्रिकालवर्ती नव देवताओं की जय, देवादिदेव 1008 शांतिनाथ भगवान की जय, परम पूज्य 108 आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। मार्दव धर्म जाप दे देते हैं नी। ओम ह्रीं उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं ओम उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम क्षमादिदत्त धर्मांगाय नमो नमः।